हाय फ्रेंड्स, मैं अपूर्वा। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एमपी सक्सेसर्स। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ग्रामीण कृषि विस्तार एवं वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी भर्ती परीक्षा 2020 के संबंध में वस्तु स्थिति। ये जो है मध्य प्रदेश एमपी पीवी की तरफ से जो निर्णय लिया गया है उसका यहाँ पर इन्होंने पूरा एक्सप्लेनेशन बताया हुआ है कि जो विवाद था उसका वस्तु स्थिति क्या है। और ये जो रिपोर्ट है ये मध्य प्रदेश भोपाल से आई हुई है और ये आज यानी 12 मार्च 2021 शुक्रवार को रात 7:10 की ये रिपोर्ट है। तो यहाँ पर हम बात करें अगर एग्ज़ाम के जो आपका अभी हाल ही में हुआ है तो इसमें अगर बात करें तो प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड द्वारा किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग मध्य प्रदेश भोपाल के अंतर्गत ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी के 791 और वरिष्ठ कृषि विस्तार अधिकारी के 72 इस प्रकार कुल 863 पदों पर भर्ती परीक्षा का आयोजन दिनांक 10 एवं 11 फरवरी 2021 को किया गया था। और इसका जो एग्जाम है कुल 3 पालियों में किया गया था। और उक्त परीक्षा में ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी हेतु 19,971 और वरिष्ठ कृषि विस्तार अधिकारी हेतु 8,132 अभ्यर्थियों द्वारा आवेदन किया गया था। और यह परीक्षा मध्य प्रदेश के 13 शहरों के 57 परीक्षा केंद्रों में आयोजित की गई थी, जिसमें अभ्यर्थियों की उपस्थिति 82.92% रहा है। ठीक है, तो ये बताया गया आंकड़ा। और इन्होंने ये बताया है कि अगस्त 2015 से पीईबी द्वारा ऑनलाइन पद्धति से परीक्षा का आयोजन किया जा रहा है एवं तत्समय से ही परीक्षा प्रणाली को और सुदृढ़ और सुचितापूर्ण एवं पारदर्शी बनाए जाने के हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। और इसी क्रम में परीक्षा समाप्ति के समय ही अभ्यर्थियों को उनके सही उत्तरों की संख्या और अंक प्रदर्शित किए जाते हैं। और पूर्ण परीक्षा की समाप्ति के पश्चात परीक्षा में आए प्रश्नों पर अभ्यर्थियों से आपत्तियां आमंत्रित की जाती हैं। नवंबर 2020 से यह प्रक्रिया ऑनलाइन माध्यम से प्रारंभ की गई है, जिसमें पीईबी के पोर्टल पर प्रदर्शित लिंक के माध्यम से केवल अभ्यर्थी अपना रोल नंबर, जन्मतिथि और परीक्षा तिथि एवं पाली को अंकित कर अपनी उत्तर पुस्तिका की मॉडल उत्तर कुंजी सहित देख सकते हैं तथा आपत्तिगत प्रश्नों पर ऑनलाइन अभ्यवेदन कर सकता है। तत्पश्चात आपत्तिगत प्रश्नों को विषय विशेषज्ञों की कुंजी समिति के समक्ष निर्णय हेतु रखा जाता है एवं समिति की अनुशंसा अनुसार निरस्त किए गए प्रश्नों विकल्पों परिवर्तन किए गए प्रश्नों के अनुसार अंकों में परिवर्तित किया जाता है। और किसान कल्याण भर्ती परीक्षा हेतु प्रश्नों पर आपत्ति हेतु ऑनलाइन अभ्यवेदन प्रक्रिया भी दिनांक 17/2/2021 से प्रारंभ की गई थी और 7 दिवस पश्चात यानी 23/2/2021 को समाप्त की गई थी। और पीवी द्वारा आयोजित परीक्षाएं इसमें बताया गया है कि जो एक से अधिक पालियों में आयोजित की जाती हैं में यह संभव है कि भिन्न भिन्न पालियों में प्रश्नों के कठिनता स्तर भिन्न भिन्न हो एवं अंतिम चयन सूची में किसी एक विशेष पाली जिसमें तुलनात्मक रूप से सरल प्रश्न आए हों से ही अभ्यर्थियों का चयन हो जाए। अतः पीवी द्वारा पालियों में आए प्रश्नों की कठिनता स्तर के अनुसार अंकों के समरूप करने हेतु परीक्षा परिणाम में नॉर्मलाइजेशन प्रक्रिया का उपयोग किया जाता है, जो एक सांख्यिकीय सूत्र पर आधारित है और जिसमें पालियों में अभ्यर्थियों के औसत अंक एवं अंकों के स्टैंडर्ड डेविएशन का उपयोग किया जाता है। और यह सांख्यिकीय सूत्र मान उच्च न्यायालय मध्य प्रदेश द्वारा याचिका क्रमांक ये बताई गई हैं एवं अन्य पारित आदेशों में भी अभिमान्य किया गया है। और वर्तमान में उक्त परीक्षा हेतु विषय विशेषज्ञों की कुंजी समिति की बैठक एवं नॉर्मलाइजेशन प्रक्रिया संपन्न नहीं हुई है। इसके पश्चात ही परीक्षा परिणाम घोषित किया जाएगा। और समाचार पत्रों में ये उल्लेख हो रहा है कि पीवी द्वारा परीक्षाओं का संचालन अन्य राज्यों में ब्लैक लिस्टेड एजेंसी द्वारा कराया जा रहा है। तो इसके संबंध में उन्होंने बताया है कि पीवी द्वारा अनुबंधित परीक्षा संचालन एजेंसी एवं प्रश्न पत्र निर्माण एजेंसी का चयन पूर्णतः पारदर्शी टेंडर प्रक्रिया के तहत किया गया है और जिसमें एजेंसियों द्वारा ब्लैक लिस्ट नहीं होने संबंधी प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है। तो अब ये जो है ये रिजल्ट इन्होंने बताया कि ये जो ब्लैक लिस्ट संबंधी जो बताया गया था, लोगों ने ऐसा मतलब ये लगाया था आरोप कि ब्लैक लिस्टेड एजेंसी द्वारा कराया जा रहा है। तो ब्लैक लिस्टेड ये चयन देखा गया है और निर्णय लिया गया है कि पूर्णतः पारदर्शी टेंडर से ये एग्जाम हुआ था और इसमें किसी भी एजेंसी द्वारा ब्लैक लिस्ट नहीं होने का प्रमाण पत्र प्रस्तुत कर दिया गया है। और दिनांक 17/2/2021 के उपरांत
किसी एक विशेष क्षेत्र के अभ्यर्थी को अधिक अंक प्राप्त होने के संबंध में शिकायतें प्राप्त हुई हैं और परीक्षा से संबंधित समस्त डेटा, सीसीटीवी फुटेज एवं सर्वर लॉग डिटेल की जांच हेतु पीईबी द्वारा एमपीएसईडीसी के सहयोग प्राप्त किया जा रहा है और जिसके द्वारा संपूर्ण परीक्षा संचालन प्रक्रिया तथा डेटा ट्रांसफर की प्रणालियों का भी परीक्षण किया जा रहा है और जांच प्रतिवेदन शीघ्र अपेक्षित है और जिसकी प्राप्ति के उपरांत ही पीईबी द्वारा उक्त परीक्षा परिणाम घोषणा के संबंध में निर्णय लिया जाएगा। तो अभी इसमें ऐसा कोई निर्णय नहीं लिया गया है और ये जो एजेंसी का ब्लैक लिस्ट का मामला था तो ये सामने आया है कि ब्लैक लिस्ट इसमें कोई नहीं है और पारदर्शी टेंडर प्रक्रिया के तहत ये एग्ज़ाम हुआ है। तो ये पूरा निर्णय पीईबी द्वारा लिया गया है और इसका जो रिजल्ट वगैरह है ये नॉर्मलाइजेशन के बाद ही बताया जाएगा और बाकी पूरी डिटेल आपको बाद में बताई जाएगी। तो इनका पूरा ये कहना है कि इसमें जो है कोई भी घोटाला नहीं हुआ है और बाकी जो निर्णय है वो परीक्षा परिणाम के संबंध में अंतिम निर्णय बाद में लिया जाएगा, तभी इसका आपको जो सही रिजल्ट है वो पता चल सकेगा। तो